जिसे जाफर एक्सप्रेस के नाम से जो ट्रेन फेमस है, हाल ही में बलूचिस्तान में हुए हमले ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर इस मामले में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना बलोच अलगाववादियों की बढ़ती ताकत और पाकिस्तानी राज्य की कमजोरियों को उजागर करती है। एक अभूतपूर्व अपहरण 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें करीब 450 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, कई सैन्यकर्मी शामिल थे, बलूचिस्तान के पास के एक दुर्गम इलाके में हमले का शिकार हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली और ट्रेन को अपहरण ट्रेन का कर दिया। हमलावरों ने पहले ट्रैक पर विस्फोट लगाकर ट्रेन को रोक दिया और फिर गोलियां चलाई और ट्रेन को टनल के पास घेर लिया। ये पाकिस्तान में पहली बार था जब पूरे ट्रेन को अपहरण किया गया। बीएलए ने दावा किया है कि उन्होंने 214 बंधकों को कैद कर लिया, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान थे और महिलाओं, बच्चों और स्थानीय बालोच यात्रियों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि जब ट्रेन के ड्राइवर से बात हुई तो उसने बताया कि विस्फोट के बाद ट्रेन डिरेल हो गई और हमलावर पहाड़ियों से उतरकर ट्रेन पर चढ़ आए। यात्री घबरा गए, सीटों के नीचे छिप गए और सामान से खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहे। एक यात्री ने जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि गोलियां चलने लगी, हम सांस रोक कर बैठे थे, पता नहीं क्या होगा। बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि बलोच राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, वरना बंधकों को मार दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रीन बोलन शुरू किया, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ। 30 घंटे की मुठभेड़ के बाद 12 मार्च को सेना ने ट्रेन को मुक्त करा लिया। 33 हमलावर मारे गए, लेकिन 21 यात्री, जिसमें 18 सैनिक शामिल थे और 4 सैनिक भी मारे गए हैं। 346 यात्रियों को बचाया गया, जिसमें 37 घायल थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे कायराना हमला करार किया और शांति के लिए एक बार फिर से उनकी तरफ से संकल्प दोहराया गया। यह हमला बलूचिस्तान के सीबी शहर के पास टनल नंबर 8 के आसपास हुआ, जहां इलाका पहाड़ी और दुर्गम है, जिसे सेना को पहुंचने में देरी हुई और बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने इसे अंजाम दिया, जो आत्मघाती दस्तों के लिए जानी जाती है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने इसे अंजाम दिया, जो आत्मघाती दस्तों के लिए जानी जाती है। ये पहली बार नहीं है, बार बार हमलों का कारण हम बताएंगे आपको। जाफर एक्सप्रेस आखिरकार क्यों निशाना बनाई गई है हर बार। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है, जो 1600 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये ट्रेन अक्सर सैन्यकर्मियों को ले जाती है जो क्वेटा से पंजाब लौटते हैं। बीएलए जैसे समूह इसे निशाना बनाते क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना का प्रतीक है। इतिहास में कई दफ़ा इस तरीके के हमले देखे गए। 7 अक्टूबर 2016 की तारीख याद होगी आप सबको। आज के पास 2 विस्फोटों से 6 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी, 19 लोग घायल हुए थे। नवंबर 2024 में भी क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट से 32 लोग मारे गए थे, जिसमें से ज़्यादातर सैनिक थे। अगस्त 2024 की अगर हम बात करें तो ट्रैक पर विस्फोट से 2 महीने सेवा बंद रही थी और जनवरी 2023 में बोलिंग क्षेत्र में बम से 13 लोग घायल हुए थे। तो इसे कई बार देखा गया जब जाफर एक्सप्रेस पर हमले हुए, इस तरीके की घटनाएं पेश आई। ये हमले बीएलए और टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों द्वारा होते हैं, जो सैन्य आपूर्ति को बाधित करने के लिए रेलवे को निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान गैस खनिज सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र है, लेकिन स्थानीय लोग केंद्र सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हैं। ट्रेन पर हमले सैन्य और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके बारे में भी बात होनी चाहिए कि ऐसे हमले क्यों होते हैं। बलोच अलगाववाद की जड़ें यानी कि बीएलए बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। बलोच लोग केंद्र पर संसाधनों का शोषण और विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। 1948 से चली आ रही विद्रोह की जड़ें गहरी हैं। हज़ारों लापता बलोच कार्यकर्ता, जबरन गायब करने और सैन्य दमन, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। बीएलए सीपेक को उपनिवेशवाद मानता है, जो चीनी निवेश से बलोच हितों को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पर बीएलए को समर्थन देने का आरोप लगाता है, लेकिन दोनों देश इससे इनकार भी करते हैं। हमले सैन्य ठिकानों, रेलवे और चीनी हितों पर होते हैं ताकि सरकार को कमज़ोर दिखाया जाए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बीएलए की क्षमता बढ़ रही है, जो खुफिया नेटवर्क और योजना पर निर्भर करता है। ये हमला नियम बदलने वाला था क्योंकि बीएलए ने सड़क के बजाय रेल को निशाना बनाया था। लेकिन
आगे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? आर्थिक तबाही और सुरक्षा संकट, ये हमला पाकिस्तान के लिए वाटरशेड मोमेंट है। रेल सेवाएं निलंबित, यात्री डरे हुए हैं। लंबे समय से आतंकवाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। 2010 में $68 बिलियन का नुकसान, FDI में कमी, निर्यात प्रभावित। बलूचिस्तान में सीपेक परियोजनाएं खतरे में है, चीन दबाव डाल रहा है। सुरक्षा पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन विद्रोह बढ़ सकता है अगर राजनीतिक समाधान नहीं हुआ। मानवाधिकार संगठन परेशान है। हमलों के बाद दमन बढ़ा, प्रदर्शन हुए, संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की ऐसे हमलों की। अगर BLA की क्षमता बढ़ती रही तो पाकिस्तान का नियंत्रण कमजोर होगा, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी और विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीतिक वार्ता जरूरी है, वरना हिंसा चक्र चलेगा। ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को दर्शाती है। सरकार को विकास, न्याय और समावेशी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, वरना बलूचिस्तान का संकट पूरे देश को निगल सकता है। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है जो 1600 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ट्रेन अक्सर सैन्य कर्मियों को ले जाती है जो क्वेटा से पंजाब लौटते हैं। BLA जैसे समूह इसे निशाना बनाते क्योंकि ये पाकिस्तानी सेना का प्रतीक है। इतिहास में कई दफ़ा इस तरीके के हमले देखे गए। 7 अक्टूबर 2016 की तारीख याद होगी आप सबको। आज के पास 2 विस्फोटों से 6 लोगों की उस वक्त मौत हुई थी, 19 लोग घायल हुए थे। नवंबर 2024 में भी क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट से 32 लोग मारे गए थे, जिसमें से ज़्यादातर सैनिक थे। अगस्त 2024 की अगर हम बात करें तो ट्रैक पर विस्फोट से 2 महीने सेवा बंद रही थी और जनवरी 2023 में बोलिंग क्षेत्र में बम से 13 लोग घायल हुए थे। तो इसे कई बार देखा गया है जब जाफर एक्सप्रेस पर हमले हुए, इस तरीके की घटनाएं पेश आई। ये हमले BLA और TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों द्वारा होते हैं जो सैन्य आपूर्ति को बाधित करने के लिए रेलवे को निशाना बनाते हैं। बलूचिस्तान गैस खनिज सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का केंद्र है, लेकिन स्थानीय लोग केंद्र सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हैं। ट्रेन पर हमले सैन्य और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके बारे में भी बात होनी चाहिए कि ऐसे हमले क्यों होते हैं। बलोच अलगाववाद की जड़ें यानी कि BLA बलूचिस्तान की आज़ादी चाहता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। बलोच लोग केंद्र पर संसाधनों का शोषण और विकास की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। 1948 से चली आ रही विद्रोह की जड़ें गहरी हैं। हजारों लापता बलोच कार्यकर्ता, जबरन गायब करने और सैन्य दमन, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। BLA सीपेक को उपनिवेशवाद मानता है जो चीनी निवेश से बलोच हितों को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पर BLA को समर्थन देने का आरोप लगाता है, लेकिन दोनों देश इससे इनकार भी करते हैं। हमले सैन्य ठिकानों, रेलवे और चीनी हितों पर होते हैं ताकि सरकार को कमज़ोर दिखाया जाए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि BLA की क्षमता बढ़ रही है जो खुफिया नेटवर्क और योजना पर निर्भर करता है। ये हमला नियम बदलने वाला था क्योंकि BLA ने सड़क के बजाय रेल को निशाना बनाया था। लेकिन आगे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे? आर्थिक तबाही और सुरक्षा संकट, ये हमला पाकिस्तान के लिए वाटरशेड मोमेंट है। रेल सेवाएं निलंबित, यात्री डरे हुए हैं। लंबे समय से आतंकवाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाता है। 2010 में $68 बिलियन का नुकसान, FDI में कमी, निर्यात प्रभावित। बलूचिस्तान में सीपेक परियोजनाएं खतरे में है, चीन दबाव डाल रहा है। सुरक्षा पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन विद्रोह बढ़ सकता है अगर राजनीतिक समाधान नहीं हुआ। मानवाधिकार संगठन परेशान है। हमलों के बाद दमन बढ़ा, प्रदर्शन हुए, संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की ऐसे हमलों की। अगर BLA की क्षमता बढ़ती रही तो पाकिस्तान का नियंत्रण कमजोर होगा, क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी और विशेषज्ञ मानते हैं कि राजनीतिक वार्ता जरूरी है, वरना हिंसा चक्र चलेगा। ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियों को दर्शाती है। सरकार को विकास, न्याय और समावेशी नीतियों पर ध्यान देना चाहिए, वरना बलूचिस्तान का संकट पूरे देश को निगल सकता है।